हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भाम्स किचन। ईट फ्रेश फील फ्रेश। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाला हूँ वो कैरेमल सॉस, जो कि बहुत सारी रेसिपीज़ में आप ऐड कर सकते हैं या केक के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं। अब ये जो कैरेमल सॉस बनाने के लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है जिसके अंदर 1 कप मैंने शक्कर ले ली है। अब इसको हम लोग मीडियम फ्लेम पे ही होने देंगे और इसके अंदर किसी भी तरह का कोई पानी कुछ नहीं डालना है, क्योंकि पानी कुछ भी डालने से वो उसकी कंसिस्टेंसी वो जो होती है वो एकदम से पतली हो जाती है और उसमें फिर कैरेमल में वो थिकनेस नहीं होती तो वो मज़ा नहीं आता। कैरेमल सॉस जो होता है वो स्वीटनेस तो देता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके जो एक टेक्सचर जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम उसको जो सिरप जो हम लोग बनाते हैं उसके अंदर कोई भी टाइप का कोई वाटर या कुछ भी लिक्विड हम लोग नहीं डालते। और कैरेमल सॉस अगर आप जहाँ तक हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो कैरेमल सॉस के अंदर जब भी हम लोग कैरेमल सॉस बनाते हैं तो उसको हम लोग अच्छे खासे टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। उसको कोई फ्रीज में हम लोग अगर उसको सेट करके भी हम लोग ने उसके चंक्स भी तोड़ के हम लोग उसका आइसक्रीम बना के भी उसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी वेज में आप कैरेमल सॉस को यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए मैंने कैरेमल सॉस का रेसिपी रखी है। अब आप भी देख सकते हो कि हमारी शुगर ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है। इसको बीच-बीच में ऐसे चलाते रहना चाहिए ताकि वो नीचे से पैन में चिपक ना जाए। स्लो हीट कर देनी है और उससे क्या होगा कि हमारा कैरेमल जलेगा नहीं और स्लो हीट पे हमारा कैरेमल कंप्लीट होता रहेगा। अब इसके अंदर ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमारा आप सिरप की कंसिस्टेंसी भी देख सकते हो। अब इसके अंदर हमें सिर्फ थोड़ा बटर डालना है। ये मैंने करीबन 2 चम्मच के बराबर मैंने बटर डाला है। ये बटर डालने से इसका एक तो फ्लेवर एनहांस होगा और साथ में मिल्क डालने से इसके अंदर थोड़ी-सी थिकनेस आएगी। जो कहते हैं ना एक मावा टाइप का जो फ्लेवर आता है वो उसके अंदर आता है। ये पैन को मैंने हीट पे से इसलिए हटा दिया क्योंकि अगर मैं नहीं हटाता तो अंदर जो मिल्क जो मैंने डाला है वो फट जाता। वो हमें नहीं करना था। हीट को हमें मैनेज करते हुए ही हमें काम करना है। अब आप देख सकते हो कि कैसे मैंने शुगर को मैनेज करके जो कैरेमल सॉस को कंसिस्टेंसी पे मीडियम पे लेके आया हूँ और कैसा हमारा कैरेमल सॉस दिख रहा है। अ, ये इसके अंदर कोई भी हमें नीचे से पैन के अंदर जो हमारा तवे था या जो भी आप करछी जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसको नीचे से मारते हुए चलना है, क्योंकि नीचे शुगर सेट नहीं होनी चाहिए क्योंकि लिक्विड बटर की वजह से आया था। ये हमारा कैरेमल सॉस रेडी है। इसको आप चाहे तो केक पे लगा के खा सकते हो या ब्राउनी पे डाल सकते हो या आइसक्रीम पे, जैसे चाहो आप इसका यूज़ कर सकते हो। और इसको ऐसे ही आप कंटेनर में रख के आप फ्रिज में भी रख दोगे तो अच्छे खासे टाइम के लिए रहेगा, या फिर हॉट कॉफ़ी हॉट टी के साथ भी अंदर ऊपर से डाल के खाओगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये कैरेमल सॉस बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट में लगेगा और बहुत ही यूनिक सिंपल सी रेसिपी है जो हमारे डे बाय डे की यूज़ में आ सकती है। मेरे हिसाब से इससे सिंपल रेसिपी और कुछ नहीं है। सीधे शुगर डालो, बटर डालो, दूध डालो और हमारी रेसिपी कंप्लीट। ऐसी ही अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को दबा के सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर्स में आने वाली जितनी भी रेसिपीज़ हैं उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले।